नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पशु टीचर भर्ती 2024 मॉडल पेपर पहले की क्लास नंबर 3, जो तीसरी क्लास डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम जीके के हर बार महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। 1 बाय 1 वीडियो को आप देख रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान जीके में अंदर आपको बेहद ही अच्छा स्कोर करने के लिए ओल्ड पेपर्स की सीरीज इस चैनल पर आपको करवाई जा रही है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम मात्र एक बार ही बोलेंगे। यदि कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज 2 क्लासें हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासों में हमने कंप्लीट 20 प्रश्नों का शुरुआत से डिस्कस कर लिया है, बेसिक से 20 प्रश्नों का, और आज 21वें प्रश्न से 30 प्रश्नों का सफर रहेगा इस क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सुपर कंटेंट लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये वाला प्रश्न आ चुका है आपका 21वां प्रश्न। इस प्रश्न में आपको पूछा गया है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। किस नदी को? ऑप्शन नंबर ए 1 है सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, और ऑप्शन नंबर सी है गंगा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है आपकी आंखों के सामने, और ये प्रश्न पूछ रहा है आपको, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। ऑप्शन नंबर पहला पूछा गया आपको सिवी, अर्जुन नायक, योद्धे, या मालव, या फिर ये सभी। दोस्तों, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान के स्थानांतरण होने वाली जातियां ये तीनों ही थी। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आपकी आंखों के सामने, और आप इस प्रश्न पर जी तोड़ से वार कीजिएगा। ये प्रश्न पूछ रहा है आपको, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, या 14 नवंबर 1972। इनमें से आपको नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी ये वाला बताना है। दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 14 नवंबर 1972 के अंदर हुई थी नेहरू युवा केंद्र की स्थापना। तो ये वाला प्रश्न आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? तो ये अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने आ गया है। यह प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1947, 1957, या 1967, या फिर 1977। दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर परिषद का, राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो दूसरा है 1957 के अंदर किया गया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने है। यह प्रश्न क्या बोल रहा है? आप इस पर जी तोड़ वार कीजिएगा कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो 25वां प्रश्न है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, क्लास के आधे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। क्या बोल रहा है कि राजस्थान में बास्केट की शुरुआत कब हुई थी? सन 1948 में, सन 1950 में, या सन 1970 में, या सन 1980 के अंदर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 1948 ईस्वी के अंदर। इसके अंदर एक फैक्ट है कि इस क्लास के अंदर जो सन वाले प्रश्न है तो वे आपको ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं, तो आप इनको जरूर से कीजिए, क्योंकि सन वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो कि बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सन 1948 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? राजस्थान का राजकीय खेल है फुटबॉल, वॉलीबॉल, या हॉकी, या बास्केटबॉल? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बास्केटबॉल। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है? राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ कहाँ बनता है? दौसा सम्मान कहाँ बनता है? पहला है दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, या कोटा?
दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हनुमानगढ़। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़। राजस्थान का खेल कूद का सामान है जो कहाँ बनता है? हनुमानगढ़ में मिलता है। इनकी ऑप्शन नंबर सी वाला बेसिस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है अजमेर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, अजमेर। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए वाला ही हो जाएगा, महाराणा प्रताप पुरस्कार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न की राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? कब की थी? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न की पूछा है, किसकी? खेल रत्न की। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1994 के अंदर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।